दीवानों की कमी नहीं है यहाँ पर। आज इस महफिल में आने के बाद एहसास हुआ, मालूम पड़ा कि वाकई पतंग की डोर इतनी मजबूती पकड़ ली है बिहार के अंदर कि अब किसी भी आंधी, किसी भी कैंची और किसी भी ताकत ने उसे काटना नहीं है। और वाकई बहुत सारे लोग हैं, लोग वक्त की मांग रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हो, क्या करें? बोलिए जल्दी जल्दी। यही समझ लीजिए, जोश का बस एक ही शब्द में हम ये जवाब दे देते हैं कि बहुत गुरूर था दरिया को अपने होने पर। दरिया से मुराद आरजेडी, हाजी सुभान और दीगर लोग। बहुत गुरूर था दरिया को अपने होने पर। ये जितने सारे लोग हैं उनके तरफ से जो मेरी प्यास से उलझे तो उनकी धज्जियां उड़ जाए। क्या नाम है? अरे कौन कहता है कि बेईमान अवैसी है? नौजवानों की दिल और जान अवैसी है। अरे इस देश की शान अवैसी है। हमारा लीडर जब बोलता है तो लगता है कि इस देश की सुल्तान अवैसी है। शेरो शायरी के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? भाई अच्छा एक बात बताइए, अभी जो माहौल मतलब चल रहा है, इन लोग सब लोग जितने भी पार्टियां हैं ना, सब एआईएम को तोड़ने में लगा है। कोई भी पार्टी देखिए, आप ये गौर करेंगे ना, बरसाती मेंढक देख जन स्वराज पार्टी आई है, बरसाती मेंढक की तरह पीले कलर की गाड़ी छोड़ दी है मार्केट में। न कोई नेता है, न कोई मेंबर है, न कोई एमएलए है, न कोई मतलब एमपी है। और कितने सीट से लड़ रहे हैं? 223 सीट का दावा कर रहा है, पता नहीं कितने सीट से लड़ रहे हैं। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? और दूसरा, कोई अगर कैंडिडेट नेता ऐसा रहता तो उसका ईडी जांच लगा करके, सीबीआई जांच लगा करके उसका जमानत जब्त कर देता, लेकिन उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। मेरा नाम तौसीफ रजा है, बनगांव पंचायत से हम हैं। और माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा साजगार है और बहुत बढ़िया माहौल है। इसको आंधी नहीं कहा जाता है बल्कि तूफान ही कहा जाता है। इसके लिए मैंने सीमांचल पर एक शेर कहा है कि सारे सीमांचल में देखो उड़ रहा है पतंग पतंग। सारे सीमांचल में देखो उड़ रहा है पतंग पतंग। अरे मुस्कुरा कर हम नहीं, प्यार से सब बोलता है पतंग पतंग। सारे सीमांचल में देखो उड़ रहा है पतंग पतंग। हम लोग पतंग के इस तरह से दीवाने हैं कि पेट में पत्थर रखकर, बांधकर, भूख को बलाए ताक रखकर, प्यास को ताक में रखकर हम लोग पतंग के लिए घर घर घूम रहे हैं और पतंग का प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, हाजी साहब सैयद रुकनुद्दीन साहब डोर काटने के लिए कैंची ला रहे हैं पटना से। उसी कैंची के अंदर जो धार थी, उस कैंची की धार के अंदर जो है वो चोखोपन या तेजीपन खत्म हो गई है। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अब हम बैरिया वाले या चरिया वाले को नहीं देखना चाहते हैं। अब हम मैदान के अंदर आने वाले मुजाहिद जनाब गुलाम सरवर को देखना चाहते हैं। उस धार को किसने बोधो कर दिया? उस धार को किसने कुंद कर दिया? इसकी हम लोग अब तक जुल्मत के आईने में पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारे आंखों के अंदर रोशनी जनाब बालिस्टर असदुद्दीन साहब बिहार के अंदर यानी सीमांचल के अंदर तशरीफ लेके आए हमारे दर्द को मिटाने के लिए। उससे क्या कहते हैं, उस आंधी को खत्म हो गई, उस जुल्मत को खत्म हो गई। अब हम रोशनी ही रोशनी में फैलेंगे इंशाअल्लाह। और भी लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश। अच्छा इधर डगड़वा प्रखंड से हो। क्या है डगरवा में? सुनने में आया निसार साहब को कांग्रेस टिकट दे रही है। अरे पूरी दुनिया को टिकट दे दे, डगड़वा में हिलने वाला नहीं है। हिलाएगा तो पतंग को ही हिलाएगा। सुनने में आ रहा कि उधर कुलिया वोट जो है निसार साहब के पाले में चला गया। कुलिया उलिया नहीं चलेगा, गुलाम सरवर के अलावा, असदुद्दीन अवैसी के अलावा, तरीमान के अलावा। और एक बात बता दूं मैं जी, हम लोग जिसको चाहते थे और जिसके लिए पूरी जिंदगी खत्म किए, उससे मैंने 6 मांगा था, 6 नहीं दिया। क्या 6 मांगे थे? 6 सीट मांगे थे, 6 सीट ढोल बजा के मांगे थे। क्यों देंगे? उनकी पार्टी, उनकी सरकार। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 6 नहीं दिया है तो वोटर अब ये सोच लिया है उसको छक्का छोड़ा देंगे। 6 नहीं दिया है ना, छक्का छोड़ाएंगे और पूरे पतंग उड़ाएंगे। बीजेपी आने के बाद जो आप लोगों की छक्का छुड़ाई जाएगी? नहीं 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 नहीं, अब सुन लीजिए ना। अब पतंग क्यों है? बैरिया और चिड़ैया और डगड़वा के तमाम वोटर से तंग आ गए हैं। ये बैरिया और चिड़ैया से तंग आ गए हैं, इसलिए सबकी जबान पर पतंग ही पतंग है।
चलिए बहुत शुक्रिया। क्या नाम है चाचा आपका? महबूब आलम। क्या माहौल है इस बार? अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है पतंग पतंग पतंग। लोग कह रहे हैं कि नौजवान लोग पतंग के साथ हैं, आप लोग तो बूढ़े हो गए हैं। नौजवान बूढ़े बच्चे औरत मर्द सारे पतंग में उड़ा हुआ है। खाली नौजवान नहीं, बूढ़े भी, बच्चे भी, नौजवान भी, परदेसी, घर वाले, सारे लोग के लिए पतंग है। पतंग हक की बात करती है, सारे चुप है। बात कौन कर दिया? असदुद्दीन अवैसी। क्या हुआ? बिल्लू खान को मार दिया, कौन आवाज उठाएगा? असदुद्दीन अवैसी। क्या हुआ? हिजाब खींच लिया, कौन आवाज उठाएगा? असदुद्दीन अवैसी। उसको नहीं चाहेंगे और किसको चाहेंगे? सारे लोग अपना जानो जान से फिदा है असदुद्दीन अवैसी। हाजी साहब और सैयद रुकनुद्दीन साहब, सुनिए, हाजी साहब और सैयद रुकनुद्दीन साहब गए हैं पटना तेज धार कैंची लेने के लिए। हाजी अब्दुल सुभान को सारे 22 साल दिए और रुकनुद्दीन को 10 साल दिए। 10 साल में सब कुछ देख लिए। अब जो लोग का कैंची का धार बिल्कुल खत्म हो था, करता ही नहीं धार, डोरी में धारे नहीं। अच्छा, तो इतना पुख्ता यकीन है कि हमारी डोर यानी पतंग की डोर मजबूत हो गई है? बिल्कुल 100% यकीन है कि हम पतंग की डोर बिल्कुल उड़ाते रहेंगे, 100% इंशाअल्लाह ताला। और भी लोग हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ है दोस्तों इस वक्त। सवाल जब आप कुछ नहीं करेंगे, आपका कैंची का जवाब एक बार हम दिल खैराबादी के आवाज में तरन्नुम में दे देते हैं। अच्छा, दे दीजिए, आपको फुल्ली टाइम दिया जाता है। नहीं, मेरा पर कतरने वाले, ओ मेरा पर कतरने वाले, क्या तुझे पता नहीं है तेरी कैंचियों की जद में, तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। मैंने कहने का मतलब है, शायर कह रहा है कि तुम्हारी कैंची की धार में वो रफ्तार नहीं, वो तेजी नहीं जिससे पतंग के डोर को खींच सके। पतंग इतनी ऊंचाई पे चला जाएगा कि तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाएगा। अब की बार पतंग 1 लाख पार करेगा इंशाअल्लाह। 1 लाख पार। बिहार की जनता ने पतंग की डोर को इतनी मजबूती दे दी है कि अब कैंची की धार भी उसको नहीं कतर सकती, काट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कैंची जो है भोता पड़ जाएगा इस बार। 22 का बच्चा और बूढ़ा जवान मर्द सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया है कि पतंग को सीधे विधानसभा जाके भेजना है, इसके अलावा रास्ते में कहीं नहीं रोकना है। अभी हम लोग चाय की दुकान पर थे, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों से, फिर से लालटेन जलेगी यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार एक इतिहास लिखा जाएगा। सबसे अधिक वोट से अगर MIM कहीं से जीतेगी तो उस विधानसभा का नाम 22 विधानसभा है। किन से टक्कर है आपका 22 में? किन से टक्कर? हमारा टक्कर किसी से नहीं है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। जब 1 लाख पार ही ला रहे हैं तो फिर टक्कर कहाँ है? 1 लाख पार ला रहे हैं पहले ही से। बेशक 3600 पंचायत से सिर्फ MIM सिर्फ पतंग। क्या वजह है पतंग को देने का? कोई खास वजह? सब गुलाम सरवर साहब के दीवाने हैं। काहे दीवाने हैं भाई? कुछ खास बात है गुलाम सरवर में? देखिए दीवाने इसलिए शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज तक कोई नेता शिक्षा के बारे में बात नहीं। थोड़ा आगे आ जाइए। 22 वाले औकात बता देंगे, 22 वाले औकात बता देंगे। भगोरे गद्दारों के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे, भगोरे गद्दारों के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। अवैसी साहब पर ना गुस्ताखियां करना, हम पतंग पर बटन दबाकर तुम्हारा भगोरापन हिला देंगे। पूर्व मंत्री भी है, भगोड़े नहीं है। वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। रेखा टोला खुर्जिया में अब उसका टाइम आ गया घर पर। मंदिर कटाव इतना है मगर वो काम नहीं कर रहा है। नदी का वहाँ का बस्ती मतलब पूरा बह जा रहा है मगर वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मंत्री साहब का टाइम आ गया है घर पे बैठने का। हजरत एक ही बात समझ लीजिए, हजरत एक ही बात समझ लीजिए, आज जो पतंग के सारे लोग दीवाने हैं, सिर्फ ये समझ लीजिए, राहत इंदौरी का एक शेर है, लूटा गैरों में कहा दम था, जहाँ पानी कम था। दोस्तों यहाँ किसारे पे हवा भी रुख बदलती है, जहाँ पे टंकी बिछ रही है मेरा असउद्दीन का, वहाँ किसकी हस्ती है? दीवाना